নমস্কাৰ আমাৰ মাজত আজি আছে ডক্টৰ H.S. সিদ্ধু ছাৰ তেওঁ more than 25 years experience আছে in the field of civil services बहुत কেজন স্টুডেন্টস তেওঁ अंडर गाइडेंसत यूपीएससी क्लियर करिसे तो सर आपके बारे में आसामीज में मैंने बोल दिया आपके इंट्रोडक्शन के बारे में सर थोड़ा आपके बारे में आप अपने बारे में बताइए सर। यस माई सेल्फ डॉक्टर H.S. सिद्धू। मैं 25 ईयर से ज़्यादा समय से यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ, उनकी मेंटोरिंग कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑथर्ड मैनी बुक्स आल्सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। One of the books that is Essential Current Affairs, which remained very much popular among the students, that was published by McGraw-Hill. Okay, sir. Another book, Essential Science and Technology, it was also published by McGraw-Hill. And now one book which is Science and Technology through Mind Maps, that is published by the Unique Publication. And इसके अलावा 2016 में मैंने अपनी एक मैगज़ीन यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए पब्लिश करनी स्टार्ट की थी। एंड वो जो मैगज़ीन थी वो अपनी किस्म की पहली मैगज़ीन थी विच वाज इन द फॉर्म ऑफ द माइंड मैप्स इन अ वेरी इजी मैनर यू कैन से। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट उसका पहला एडिशन जून में पब्लिश किया गया था एंड उस टाइम प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन अगस्त में हुआ था। ओके। एंड प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस थे जो उनमें से 21 क्वेश्चंस मेरा पहला एडिशन मैगज़ीन का था जो वो कवर करता था। That's great. So that is all about my That's great. Thank you. सर इसमें और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विस एक्सक्लूसिवली फॉर सिविल सर्विसेज डेडलाइन इज डियर, थोड़ा उसमें रोशनी डालिए सर। First of all, let me make it clear that Takshashila School of Civil Services has been promoted by a team of very successful entrepreneurs. They have a proven track record of success. वो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हैं। सो उनका जो तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज को लॉन्च करने के पीछे जो मोटिव है दैट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली कमर्शियल मोटिव, बेसिकली एक सर्विस मोटिव उनका ज़्यादा है इसके पीछे। बिकॉज इफ़ यू सी दैट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011, क्योंकि उसके बाद का सेंसस तो अभी आया नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में जो शेयर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.8%। यस सर। एंड अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में से जो लोग हायर सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं their percentage is only approximately 1.2% that is there. So that means the representation of the people from the northeast region in the higher civil services of the country is not according to the proportion of their population in the total population of the country. So that is why to increase this share and moreover to motivate the students of the region to come forward to participate in the UPSC civil service examination, तो उन्होंने ये सोचा कि लोगों के डोर स्टेप के ऊपर एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट की जाए जो कि सबके लिए एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो। सो कीपिंग दैट इन माइंड उन्होंने यहाँ इसको पुटअप किया है सेंटर को। एंड जो आपका क्वेश्चन था कि वाई एक्सक्लूसिवली फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके पीछे भी एक ये रीज़न है कि हमने इसके अंदर स्टेट सिविल सर्विसेज को नहीं इंक्लूड किया बिकॉज हम ये चाहते हैं कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है जो या क्वालिटी ऑफ डिलीवरी है जो वो कहीं पर डाइल्यूट ना हो। सो हम वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। सो बच्चे के एडमिशन से लेकर के एंड तक बच्चे का जो फोकस है वो एंटायरली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ऊपर ही रहे। दो यू नो कि जब बच्चा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए
अपनी प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए स्टेट सिविल सर्विसेज तो बहुत एक छोटी सी बात रह जाती ये है। बात तो सही बोला सर। सो दैट इज़ द बेसिक पॉइंट। तो फाइनली आपने एक मतलब रिजनेबल हिसाब से यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज व्हाट इज अवेलेबल एट दिल्ली एट द डोर स्टेप ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल। यस एग्जैक्टली। दैट्स ग्रेट। क्योंकि सर आपकी इस लाइन के साथ मैं कुछ कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मेरे पॉइंट्स को ऐड करना चाह रहा हूँ। जब मैं अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे थे दिल्ली में, तो वहाँ पे कुछ सिचुएशन अलग होते हैं, जैसे वेदर कंडीशन इज एक्सट्रीम जी। वो हर्ष होते हैं, एक्सट्रीम विंटर होते हैं, एक्सट्रीम समर होते हैं। फिर आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर के सिचुएशन तो आपको पता है, उस समय पूरा सन आपको दिखाई नहीं देता सूरज उस समय। फिर आप उसको देखिए, खाना आपका अलग हो जाते हैं। एंड आपकी इवन इन माय ओन पर्सनल केसेस, मेरा जब प्रिपरेशन के समय आई वाज सफर्ड फ्रॉम चिकन पॉक्स। उस समय क्या हुआ, ना मैं घर आ पाया, ना मैं कोचिंग जा पाया, और ना घर वाले आ पाए। तो आई वाज लाइक ए हाउस एड्रेस एट दैट टाइम। इट वाज रियली वेरी गुड ऑन इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। सो लेट मी ऐड सम पॉइंट्स इन दिस। आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है कि वहाँ पर जाकर के पहली बात तो, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का जो लाइफस्टाइल है that is entirely different from the lifestyle of the people who are living there in the north or in Delhi. One point is that, and second point ये है कि वहाँ जाकर के जब आप preparation करते हो, no doubt Delhi is a hub of the preparation for the UPSC civil service examination. अच्छे अच्छे institutes हैं वहाँ, but जब आप यहाँ से वहाँ जाके अपनी प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ इकोनॉमिक कॉस्ट भी बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाती है, फ़ीस ज़्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ से। एंड 1 साल 2 साल, कई स्टूडेंट्स को 3-3 4-4 साल भी घर से बाहर रहना पड़ता है। होम सिकनेस है, इमोशनल इश्यूज़ होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने बोला है कि हेल्थ कंसर्न्स आर आल्सो देयर, बिकॉज आपको पता है कि दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द कंट्री। एंड इवन अक्टूबर नवंबर में तो वहाँ एनवायरमेंटल इमरजेंसी भी डिक्लेयर करनी पड़ती है। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टेल हियर दैट, अगर आप दिल्ली जाते हो तो वहाँ 200-200 300-300 या कुछ इंस्टीट्यूट्स में तो हज़ार बच्चों की भी क्लास है। तो वहाँ क्या होता है कि एक तो बच्चे की तरफ टीचर का इंडिविजुअल अटेंशन नहीं रहता, एंड दूसरा जो पॉइंट है कि समटाइम्स इतनी बड़ी क्लास में इतनी भीड़ के बीच बैठा बच्चा है जो वो अपना डाउट, अपने क्वेश्चंस को पूछने से वो शर्मा जाता है। वेरी ट्रू। एंड वो जो पॉइंट है वही कहीं ना कहीं जा कर के बच्चे के लिए एक डीमोटिवेशन का कॉज बन जाता है। एंड धीरे धीरे बच्चा कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है कि शायद मेरे से ये हो नहीं पाएगा। और यहाँ आप अपने घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो, अपनी फैमिली के आप नज़दीक हो, आप अपने रीजन में ही बैठे हो जहाँ पर आपका लाइफस्टाइल, कल्चर, खाना, रहना, लैंग्वेज वो सब आपके जानी पहचानी है। सो दिस इज़ द, मैं अगर इसको समरी करूँ तो ऐसा होगा कि यू गिविंग अ क्वालिटी एजुकेशन एट द डोर स्टेप, कीपिंग द इमोशंस ऑफ द पीपल इंटैक्ट। yes, That's the great. same facility and same faculties which are available in Delhi, those will be available in Guwahati now. That's great, sir. So this is all. That's good, sir. Thank you, sir. Thanks a lot.